तो महाराज भगवान भी भयभीत हो गए कि काम बनने वाला नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, कमठ का रूप बनाया, कच्छप का रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर के खुद बैठ गए। और जैसे ही बैठ गए, अब की बार हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर चरण रखा तो महाराज वो टूटा नहीं, लेकिन रक्त की धार जल में दिखने लगी। और जैसे ही दिखी तो दौड़ करके अर्जुन और हनुमान दोनों दौड़ करके जैसे ही आए और देखा समुद्र में गौर से, तो क्या देखते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल कमठ का रूप लेकर के पुल को अपनी पीठ पर धरे हुए हैं, लेकिन महाबली हनुमान जी महाराज के पाद प्रहार के कारण आज कमठ का भी पृष्ठ फट गया, उसमें से रक्त की धार निकलने लगी। उस समुद्र का जल लाल लाल हो गया। तो महाराज फिर भी आज हनुमान जी महाराज ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया कि प्रभु जिसके साथ आप खड़े हैं उसका मैं क्या बाल बाका कर सकता हूँ, इसलिए मैं हार स्वीकार करता हूँ। अब बताओ क्या करना है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु हम अपनी मनमानी करा ले। भगवान ने कहा नहीं, जब समय आएगा तब हम कुछ काम बताएंगे हनुमान को। और महाराज समय कब आया, जब महाभारत में भगवान शांति दूत बनकर के गए, पांडवों ने मना कर दिया, सूच्यग्रनेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तब भगवान ने जब समझ लिया कि युद्ध तो अब होगा ही होगा, तब भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब हमारे दोनों के बस की बात नहीं है, अब हनुमान को बुलाओ, अब हनुमान को बुलाओ। आज अर्जुन ने कहा प्रभु आप हनुमान जी को बुला रहे हैं, अरे ये युद्ध तो मैं ही जीत जाऊंगा। भगवान ने कहा अरे कैसी बात करते हो अर्जुन, अरे भूलो मत, अरे रामावतार में भी मैं राम का रूप धरने के बाद भी बिना हनुमान के विजय को प्राप्त नहीं कर सका, तो तुम अकेले विजय को कैसे प्राप्त कर लोगे। इसलिए आज हनुमान की आवश्यकता इस द्वापर में हमें भी है, इसलिए हनुमान के पास चलते हैं। दोनों हनुमान जी महाराज के पास गए, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की कि आप युद्ध में हमारे साथ रहे। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, हम आप दोनों की शर्त मानते हैं, लेकिन हमारा नियम है कि हम भगवान राम की कथा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं, हमें तो कथा चाहिए, कथा जहां कथा होगी वहीं हम रहेंगे। अब भगवान ने कहा हद कर दी, वहां महाभारत हो रहा है, जिस युद्ध मैदान में रणांगण में महाभारत छिड़ा हो वहां कथा कहां होगी महाराज। लेकिन हनुमान जी महाराज की पहली शर्त कि मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कथा सुनने का चाव है, इसलिए जब कथा जहां होगी वहीं मैं चल सकता हूँ। भगवान ने कहा तो ठीक है हम कथा कहेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आप विचित्र बात कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में भी आप कथा सुनने का भाव रखते हैं, आखिर ऐसा कहीं होता है। हनुमान जी ने कहा हाँ ऐसा होता है ना, रामावतार में भी ऐसा हुआ। कहा हुआ, कहा जब लंकापति रावण रथ पर सवार होकर के आया, तब विभीषण जी वही खड़े थे, और विभीषण जी ने जब राम जी को धरती पर खड़ा हुआ देखा तो भय कंपित हो गए और कहने लगे प्रभु अरे ये रथ पर सवार होकर के युद्ध करने आया है और आप बिना रथ के कैसे युद्ध जीतेंगे। तब भगवान राघवेंद्र सरकार ने धर्म रथ का वर्णन किया है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। तो उस समय भी जब राम जी संकीर्तन और कीर्तन करके कथा सुना सकते हैं, तो क्या आप अभी इस युग में क्या कथा कीर्तन नहीं कर सकते। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर ली ये बात। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि
भगवान की गीता सुनाना तो एक बहाना था। भगवान की गीता सुनाना तो एक बहाना था। असल में भगवान को गीता तो हनुमान को सुनाना था। हनुमान जी महाराज आकर के आज अर्जुन के रथ की ध्वजा पर सवार हो गए और जैसे ही सवार हो गए तो महाराज एक साथ बाणों की बौछार कर रहे हैं। कौन? भीष्म पितामह। और जैसे ही बौछार करते तो अर्जुन का रथ थोड़ा खिसकता है, लेकिन पितामह भीष्म की तरफ जब बौछार करते हैं तो वो ज्यादा दूर चला जाता है। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभु से कहते प्रभु देखिए मेरा बल देखिए आप नीचे, मेरा रथ कितना कम खिसकता है, पितामह भीष्म का कितना दूर चला जाता है। भगवान ने कहा पागल, अरे नीचे क्या देखता है, ऊपर देख ऊपर। और जैसे ही अर्जुन ने ऊपर देखा तो ऊपर ध्वजा पर कौन विराजमान है? अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है और उन्हीं के बल पर ये युद्ध चल रहा है। एक बार तो महाराज कर्ण ने एक ऐसा तीर चलाया कि जिस तीर के चलने के बाद अर्जुन के बचने की संभावना नहीं थी। तब महाराज हाहाकार मच गया दोनों सेनाओं के मध्य। तब महाराज सब जोर जोर से चीखने लगे कि भगवान बचा लो अर्जुन को, भगवान बचा लो अर्जुन को। और भगवान ने जब देखा कि सचमुच अर्जुन के प्राण संकट में हैं, तो भगवान को भी आज चिल्लाना पड़ा कि हनुमान बचा लो अर्जुन को, हनुमान बचा लो अर्जुन को। तो हनुमान जी ने क्या किया कि महाराज ध्वजा पर बैठे बैठे और महाराज अपने शरीर का बल इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि धरती फट गई और महाराज पूरा का पूरा रथ उसमें समा गया। और जब उस तीर को कोई लक्ष्य नहीं मिला तो वो निस्तेज होकर के नष्ट हो गया। और उसके बाद अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को दोनों को लेकर के पृथ्वी पर आ गए हैं। इस प्रकार से महाबली अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी का जो प्रताप है वो न केवल त्रेता में था अपितु द्वापर में भी है, कलयुग में भी है और सतयुग में भी था। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिस चौपाई से मैंने प्रारंभ किया, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। है परिस्थिति जगत उजियारा, है परिस्थिति जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, परताप तुम्हारा, परताप तुम्हारा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाते हुए। आज इतने दिनों में 6 दिनों में सबसे अधिक भीड़ मुझे आज दिखाई दे रही है। इसके बहुत से कारण भी थे, लेकिन भाग्यशाली हैं आप सब लोग। कार्तिक का मास और अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन गोद, दोनों हाथों को उठा करके बड़े भाव से हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। बम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता राम राम। श्री राम राम ऋण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजीवं मारुतितोलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्मा गुरुषडो गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीर बिनमो हनुमाना राम जस जस आप बखाना। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान। जासु हृदय आगारो बसहि राम सरचापद। उन्नयन समदे उमारमण करुणाय। जाहि दीन परने करो कृपा मरदम। सिया राम मैं सबो जग जानी। करो प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र के श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय हो। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी जी महाराज। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज। सम्मानीय आदरणीय बेटी दीपा मिश्रा जी। सम्मानीय झांसी महारानीपुर से पधारे हुए रामजीवन पस्तोड़ जी। सम्मानीय राघवेंद्र रामाणी जी, राजकुमार रामाणी जी। सम्मानीय संचालन का कुशलवार समाने वाले श्री पाठक जी। सम्मानीय विनोद राव जी। सम्मानीय आनंद शर्मा जी। समस्त विद्युत समाज प्रिय श्रोताओं, भक्तमती मातृ शक्ति, आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम। रज राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम
राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम। बड़ी सुंदर चर्चा ये आप सुन रहे थे। वो आज राम कथा की गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है, इसलिए घबराना नहीं, लेट है थोड़ी सी। देखो, इन राम कथा को सुनकर के हमको करना क्या है? विचारों में बदलाव लाना और कुछ नहीं करना है। विचार बदलना है, और विचार बदल गए तो जीवन बदल जाएगा। केवल विचारों ही का खेल है। जो विचार बदल देता है, अच्छे विचारों को लाना है और बुरे विचारों को हटाना है। बस इतना ही करना है। एक कुंभकार चिलम बना रहा था। पत्नी बोली, क्या बना रहे? बोले, चिलम। इससे क्या फायदा? अरे, रुपया 2 रुपया में बिकेगी, और इसे जो खरीदेगा वो इसमें अग्नि रखेगा तो वो चिलम भी जलेगी, और पिएगा तो उसके फेफड़े भी जलेंगे। बोला, इन दोनों नुकसान करेगा। इसलिए पत्नी ने कहा, अगर बनाना है तो सुराही बनाओ, घड़ा बनाओ। उसने और मिट्टी लगाई और घड़ा बनाने लगा तो मिट्टी हंसने लगी। कुम्भकार बोला, तुम क्यों हंस रही? अरे, मैं और मिट्टी लगा करके घड़ा बना रहा हूं, पहले चिलम बना रहा था। तो उसने कहा, तुम्हारे तो केवल विचार बदले हैं कि चिलम से तुम घड़ा बनाने लगे हो। तुम्हारा तो केवल विचार बदला है, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया है, पूरा जीवन बदल गया है। घड़ा बन रही हूं और घड़े में पानी रखा जाएगा, मैं भी ठंडाऊंगी, और जो इसे पिएगा उसे भी ठंडक मिलेगी। मतलब क्या है? जीवन परमात्मा ने मानव शरीर बनाया है तो घड़े की तरह जिंदगी जियो कि स्वयं को भी ठंडक मिले और दूसरों को भी ठंडक दो। जियो और जीने दो, स्वयं जियो और दूसरों को भी जीना। यही विचारों का बदलाव है। इन कथाओं को सुनकर के अपने विचार बदल दो। ये नहीं कि और बदमाशी सीख जाओ। एक आदमी गया और ट्रेन भरी आई, वो जर्नल तो जर्नल, उसका नाम ही जर्नल। बड़ा जोर से भरा हुआ आया। वो बड़ा होशियार था, बड़ा चतुर था, इसलिए किसी तरह बीच में घुस गया और बड़े जोर से चिल्लाया, काला सांप, काला सांप। पूरा डिब्बा खाली, कौन मर जाए, किसी डसली। पूरा डिब्बा खाली, और डिब्बा जब खाली हुआ तो पूरे परिवार को अंदर किया और फाटक बंद किए और सो गया कि पहुंच जाएंगे दिल्ली। हुआ क्या, सुबह जब जागा तो पूछा, कौन सी स्टेशन? बोले, झांसी की। झांसी? तू झांसी में पड़ा रहा, वो तो दिल्ली जाना था। अरे कहा, साहब सूचना मिली थी कि इस डिब्बे में काला सांप है, इसलिए उसे काट करके आड़ में लगा दिया था। अब आड़ में पड़े रहे रात भर। ऐसी चतुराई किस काम? इसलिए बाबा कहते, मन क्रम बचनो छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करे हैं रघुराई। चतुराई छोड़ दो, फिर हनुमान जी का भजन करो, हनुमान जी की आराधना करो, प्रार्थना करो, सुन लेंगे। और तुमने चतुराई चलाई,
तो फिर सुनने वाले नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चतुराई छोड़ दो। कई लोग बहुत चतुर, एक जो भी स्टेशन आए लड़का मांगे, केला बेचने वाला आया, छोटा बच्चा था, बोले पापा केला। अरे पापा ने कहा ये केले नहीं, ये तो केली है, केले तो भुसावल में मिलते, ये केली है। अमरूद बेचने वाला आया तो पिता बोला ये अमरूद नहीं है, अमरूद ही है, बड़े बड़े अमरूद तो इलाहाबाद में मिलते। संतरा बेचने वाला आया, बच्चा बोला संतरा, बोले संतरा तो नागपुर में मिलते, जो संतरी है, छोटे छोटे संतरी है, संतरा तो नागपुर में मिलते। इतने में रोते रोते माँ के पास गया, माँ पिताजी मुझे कुछ नहीं लिवा रहे। केला आया तो कहते केली है, अमरूद आया तो अमरूद ही है, संतरा आया तो संतरी है। इसलिए माँ को गुस्सा आ गया और माँ बोली ये पापा नहीं है, पापी है, तुम्हें कुछ नहीं लुभा रहा। इसलिए बाबा कहते हैं मन क्रम वचन छाण चतुराई, ये चतुराई छोड़ो, फिर भगवान का भजन करो, भगवान तुरंत सुन लेंगे, तुरंत। वो तो 1 सेकंड में सुनते हैं। विश्वास, देखो ये हनुमान जी क्या है, विश्वास की मूर्ति है, विश्वास की मूर्ति है। इन पर विश्वास करो। इतवार का दिन विश्वास है, ले दुर्भाग्य है दुनिया का, इतवार छुट्टी में चला गया, हमारा तुम्हारा विश्वास छुट्टी में चला गया। अब विश्वास की छुट्टी हो गई, कोई किसी पर विश्वास ही नहीं करता, इसलिए विश्वास छुट्टी में चला गया। विश्वास परमात्मा के ऊपर करो, किसी के ऊपर करो ना करो, परमात्मा के ऊपर करो, निसंदेह वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, दया करेगा। जीवन में विश्वास हो गया तो आगे लगा सोमवार। सोम का मतलब क्या है, शांति। जीवन में शांति आ जाए। आज सब अशांत है, सब। सुबह भागता हुआ व्यक्ति जा रहा, पूछो कहां जा रहे हो, कहेगा काम से जा रहा हूं, काम से। दोपहर में भागता हुआ व्यक्ति चला जा रहा है, पूछो कहां जा रहे हो, बोले काम से। और शाम के दौड़ता हुआ चला जा रहा है, पूछो कहां जा रहे हो, बोले काम से। और जिंदगी भर काम काम काम, और ऊपर चले गए काम से। काम पूरा ही नहीं होता, संसार का काम पूरा नहीं होता, काम ही बना रहता है। इसलिए यही अंतर है हनुमान जी और हम में। क्या अंतर है, हम रात दिन काम काज में लगे, काम काज, घर के काम काज, हम रात दिन काम काज में लगे हैं, और हनुमान जी रात दिन राम काज में लगे हैं। प्यारे, जिस दिन राम काज में लग जाओगे उस दिन तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी। क्यों, हनुमान जी यही चाहते हैं कि तुम राम काज में लग जाओ। तो राम काज क्या है, राम काज यही है, भगवान का भजन, भगवान का पाठ, भगवान की आराधना, यही राम काज है। और क्या है, हनुमान जी इसी में रात दिन लगे रहते। हनुमान जी को फुर्सत नहीं है, राम काज की नहीं कहाँ मोहि विश्राम। हम और आपको काम काज से फुर्सत नहीं है, और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। रात दिन राम काज में वो लगे रहते हैं। इसलिए हमारा जीवन भी राम काज से जुड़ जाए, राम काज में लग जाओ। एक पत्नी ने कहा राम कथा हो रही है मोटे के हनुमान जी, जाओ कम से कम 10 का सिक्का ले जाओ, यही चढ़ा दे। बुलाया, लेकिन महाकंजूस था, इसलिए हाथ में दावे रहा। और जब दावे रहा तो देखा कि पसीना आ गया, लेकिन उसने पसीना नहीं समझा,
वो आया, उसने जैसे खोला तो उसने सोचा रुपया रो रहा है, इसलिए रुपया को चूमा और बोला हम चाहे प्राण दे देंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे, चिंता मत करो। वापस ले गया। पत्नी बोली रुपया नहीं चढ़ाया। बोले क्या करें, जब मैंने रुपया चढ़ाने के लिए गया तो रुपया रो रहा था। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन रुपया तुम्हें नहीं चढ़ाऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं। अब ऐसे महापुरुष बैठे हो तो बात अलग, लेकिन गजब की बात, जब राम जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा, और जब राम जन्म हो रहा था तो एक बड़ा कंजूस और रुपया लुटा रहा था। रुपया 500 का, 100 का, 50 का। लोगों ने कहा जो 10 रुपया नहीं दे सकता वो आज 500 का लुटा रहा है। गजा, बड़ी उदारता आ गई, बड़ी उदारता आ गई है। 100 का, 500 का, 50 का लुटा रहा है। लेकिन जब देखा तो क्या देखा, बोले जो पोथी में चढ़े थे वही लुटा रहा था, अपने नहीं, पोथी में चढ़े थे वही लुटा रहा था। ऐसे नहीं लुटाना है, लुटाना तो अपने जेब की लुटा, तब है तारीफ। इसलिए बाबा अभी आप सुन रहे थे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगति उजियारा। चारों जुगों में यदि किसी का प्रताप है तो श्री हनुमान जी महाराज का है। इसलिए जीवन में यदि शांति चाहते हो, सारा जीवन अशांति में बीत रहा है, और कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में फिरत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश बादाम पिस्ता भरा पड़ा है, रसगुल्ले बर्फी जलेबी का आनंद है, लेकिन अब डायबिटीज हो गया, डॉक्टर ने कहा खाओगे तो मर जाओगे, खा नहीं पा रहा, देख रहा है, सब देख रहा है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन ही से दुखी रहता है। महाराज मन नहीं लगता, अरे मन मशीन है, मशीन बिना लगाए लगती है? नहीं लगती। जैसे मशीन बिना लगाए नहीं लगती, ऐसे मन भी बिना लगाए नहीं लगता, इसे लगाना पड़ता। और जानते हो, देखो 3 मंजिल मकान है, जल और मन की गति एक है। जहां जल डालो नीचे की ओर बहेगा, और ये मन भी नीचे की ओर जाएगा, जहां लगना नहीं वहां लगेगा। इसलिए जब तिमंजल पर जल चढ़ाना है तो किसी मशीन को लगाना पड़ेगी, और मशीन को लगाओगे तो जल तिमंजल पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार जैसे जल को ऊपर चढ़ाने के लिए किसी मशीन की जरूरत है, इसी प्रकार मन को ऊपर ले जाने के लिए किसी मंत्र की जरूरत है। मंत्र का सहारा ले लो, चाहे वो हनुमान जी का मंत्र हो, चाहे वो राम जी का मंत्र हो, चाहे वो दुर्गा जी का मंत्र हो, किसी भी मंत्र में जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, प्रेम हो, उस मंत्र का सहारा ले लो, ये मन ऊपर चढ़ जाएगा। और महात्मा इन मन के लिए एक उपाय करते, क्या करते, मन को मन का पकड़ा देते। मन का क्या है? तुलसी की माला, 1000 की माला पकड़ा दी, अब लगे रहो, फिर पहुंचो वहां सुमेरु पर, और फिर नीचे, फिर सुमेरु। इसी प्रकार मन एक जिंद है, जिंद, और एक आदमी ने जिंद को सिद्ध कर लिया। अब जिंद कहे काम बताओ, वो काम बताओ वो तुरंत कर दे, जो भी काम बताओ कितना भी कठिन हो, जिंद तुरंत कर देता। अब वो परेशान हो गया, और जिंद कहता काम बताओ काम। जैसे जिंद कहता ना काम बताओ, ऐसे मन भी कहता है काम बताओ, काम बताओ। अब उसने मित्र से पूछा, भैया परेशान हो गया, मैंने जिंद सिद्ध क्या किया, आफत सिद्ध कर लिया। ये रात दिन कहता काम बताओ, काम बताओ, कहां तक काम बताएं, कहा बताएं। अरे मित्र ने कहा चिंता मत करो, दरवाजे पर एक बांस गाड़ दो, और इससे कहो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, और जब काम हो तब बुला लो।
वो काम करा लो, और फिर जब काम पूरा हो जाए तो कहे तो चले जाओ बांस पर, चलो उतरो, तो ये शांत हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे जिंद को बांस पर चढ़ना उतरना सिखाया, ऐसे संतों ने कहा मन को भी मनका में लगा दो, माला में लगा दो तो वो, और जब काम हो तब माला रख दो, फिर काम कर लो, फिर माला पकड़ लो। फिर ये नहीं कि माला ही जपते रहो और पिसी सूख जाए, बोलो, और तुम माला जपते रहो, माला जपते रहे, पिसी सूख गई। अरे पिसी में पानी देना तब पानी दे लो, फिर माला पकड़ लो। इसलिए मन के लिए किसी मंत्र की जरूरत है, तब मन लगेगा। आज मन की शांति के लिए देखो सोमवार, तो इस तरह मन शांत हो जाएगा। ने आगे लगा मंगलवार, और आज है मंगलवार, और मंगलवार मंगल की मूर्ति का दर्शन करो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। यदि हनुमान जी का आप मंगलवार को दर्शन करेंगे तो मंगल की मूर्ति तुम्हारे जीवन से अमंगलों को उखाड़ करके फेंक देगी, और मंगल ही मंगल जीवन में आ जाएगा। इसलिए मंगल की मूर्ति है श्री हनुमान जी में। आगे बुधवार है, और जब मंगल जीवन में आ जाएगा तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। नहीं, कई लोग कहते महाराज बुद्धि बिगड़ गई। और बुधवार के आगे लिखा गुरुवार। गुरुवार का मतलब क्या है? हनुमान जी जगत गुरु है, जगत गुरु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इनको जगत गुरु है, गुरु बना लो। लेकिन जानते हो, जैसे गुरु तैसे चेला बन जाओ। और गुरु सात्विकी हैं, सात्विकी, सात्विकी भोजन करते हैं। इसलिए सात्विकी भोजन करना, कोई गलत भोजन मत करना, गुरु जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए भोजन और भजन ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों जरूरी हैं। भोजन नहीं होगा तो ये शरीर कमजोर हो जाएगा और दुनिया से चला जाएगा। अगर भोजन नहीं होगा तो ये शरीर कमजोर हो जाएगा और दुनिया से चला जाएगा। लेकिन नोट कर लो, यदि जीवन में भजन नहीं होगा तो तुम्हारा आत्मा कमजोर हो जाएगी और दुनिया से चली जाएगी। आत्मा के लिए परमात्मा का भजन जरूरी है। और भोजन मात्रा से करो। भोजन में मात्रा लगी है, और किसकी मात्रा लगी? ओ की, भा में ओ की मात्रा लगी, और मात्रा हटा दो तो वो भी हो जाएगा भजन। किसी ने पूछा महाराज भोजन में मात्रा लगी और भजन में मात्रा नहीं लगी। बोले इसलिए नहीं लगी कि भोजन मात्रा से करो और भजन बेमात्रा करो, रात और दिन करो, तब पार लगोगे। भोजन में भजन में अब उल्टा करते, भजन में मात्रा लगाते। थोड़ा सा हो गया महाराज 5 चौपाई, फिर मात्रा लगा दी, बस 2 माला। और भजन में मात्रा लगा दी। और भोजन में रसगुल्ला आ गए तो 18 खा गए, फिर चिंता नहीं करती। अरे भोजन ज्यादा करोगे तो ओ की मात्रा लगी, उल्टी हो जाएगी। इसलिए भोजन मात्रा से करो, जितना पचा सकते हो उतना ही पाओ। भोजन मात्रा से करो और भजन बेमात्रा करो, इसमें उल्टी का कोई सवाल ही नहीं है। कर डालो जितना समय मिला है। ये भोजन के लिए ही नहीं मिला है, भोजन तो बहुत किया है, बहुत किया, सब करते हैं। कीड़े मकोड़े पक्षी जानवर सब भोजन करते। आप कहोगे महाराज क्या बात करते हो, हम इंसान हैं, करोड़ों की बिल्डिंग में रहते हैं, कोई बहादुर नहीं हो। कितना परिश्रम करोगे तब करोड़ों की बिल्डिंग में रह पाओगे। लेकिन मच्छर 1 रुपया नहीं करेगा और फ्री में करोड़ों की बिल्डिंग में घुस जाएगा।
बोला छिपकली 1 रुपया नहीं देगी और फ्री में करोड़ों की बिल्डिंग में रहेगी, रोक पाओगे? वो भी रहते हैं। अरे सब कुछ मकान बिल्डिंग में रह करके आए हो, साफ भोजन करके आए हो, तुम तो 2, 4, 10, 20, 100 रुपया दे करके खा के खड़े हो जाओगे, और वो बाजार की मक्खियां तो दिन भर रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, जो चाहे सो मन साफ खाती हैं। इसलिए भोजन करके आए हैं और बढ़िया बढ़िया रह करके आए हैं। केवल यदि जीवन में कुछ नहीं किया है तो 84 लाख योनियों में तुमने केवल भजन नहीं किया। इसलिए भजन के लिए जिंदगी मिली है, भजन करिए। हनुमान जी महाराज बोले जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये जगत गुरु है, इन्हें गुरु मान लो और बढ़िया सात्विकी भोजन करो। देखो परमात्मा ने तुम्हारे लिए फल बनाए, दूध बनाया, फल फूल दूध, और बाबा कहते कहर करई आहार, शाक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। अरे जो मशीन जिसमें जो डालना वही तो डालो। मोटरसाइकिल में कभी डीजल डाला? नहीं डाला। क्यों? भारत सरकार की कंपनी कहती है जब तुम कोई मशीन खरीदने जाते हो तो उस मशीन के साथ एक किताब देती है, उसमें लिखा रहता है, उसमें पुर्जे लिखे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है कि ये डालो। भारत सरकार की कंपनी की जो मशीन खरीदते हो उसके साथ एक किताब मिलती है। इसी प्रकार उस परमात्मा की मशीन ने, ये मानव शरीर क्या है? परमात्मा की मशीन है। जैसे भारत सरकार की कंपनी ने मशीन के साथ किताब दी, इसी प्रकार उस अखंड निर्माण नायक परमात्मा ने ये मानव रूपी मशीन के साथ ये रामचरितमानस रूपी पुस्तक दे दी। इसे पढ़ करके इसे चलाओ। इसमें क्या लिखा है, क्या खाना है? करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। करई आहार शाक फल कंदा, शाक फल का कंद, बढ़िया आहार करिए, दाल भात का भोजन करिए, बढ़िया सात्विक भोजन करिए। करई आहार शाक फल कंदा और सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। और भगवान का सुमरण करो, यही आहार है। लेकिन एक देहात का आदमी, बाजार में उसकी शादी थी, और जब बाजार में आया, छतरपुर में शादी विवाह था बाजार में, और जब आया तो बाजार का नियम है छोटी छोटी सी पूड़ी बनाते, और वो देहात का आदमी, उसने कहा ये पूड़ी छोटी सी है, क्या तोड़े? पूरी पूड़ी उठाई और सब्जी मिलाई और सीताराम। सामने उसकी पत्नी बैठी। पत्नी ने कहा इसने तो लजा दिया, हमने तो कहा था बहुत होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े सज्जन हैं, और इन्हें पूरी सज्जनता चौपट कर दी। इसलिए पत्नी ने दूर से देखा कि ये पूरी पूड़ी और सब्जी में लगा के सीताराम बोल रहे हैं, पा रहे हैं। इसलिए पत्नी ने वहां से इशारा किया कि एक एक के 2-2 तो करें जाओ, कम से कम 2 ही 2 कर लो, एक एक के। सुबह ने सोची उल्टी कि एक पारे 2-2 ठोको, सो 2-2 पान लगे, 2 पूड़ी ले और सब्जी मिलाए और सीताराम। जब 2-2 को पानी लगा तो पत्नी ने मस्तक ठोका, मर गए, ये तो और उल्टा हो गया। जब मस्तक ठोका तो उसने देखा कि पत्नी कह रही है पूजनीय पूड़ी को माथे से लगाए जाओ। तो 2 पूड़ी उठाए और फिर माथे से लगाए, फिर सब्जी से लगाए और फिर सीताराम बोले। पत्नी बोली हो गई। इसलिए पत्नी वहीं से चिल्ला पड़ी, जैसे बरे आओ तो तैसे ही बरे जा, एक ही एक खाए, 2-2 खा रहे, मूड से लगा रहे। अब तो सबरी बदनामी करा दी, साफ चौपट करा दिया। अरे जगत गुरु है श्री हनुमान जी महाराज, इनको गुरु बना लो। तो आगे लगा शुक्रवार
जब जगत गुरु हनुमान तुम्हारे गुरु बन जाएंगे तो नोट करो, फिर जीवन में सुख ही सुख आएगा, फिर दुख आ नहीं सकता। क्यों? हनुमान जी के चेले के ऊपर दुख आएगा? अरे दुखई को मार डालेंगे वो। इसलिए दुख या सुख चाहते हो जीवन में तो हनुमान जी के चरणों में चले जाओ, और जब कोई परेशानी आए तो तुरंत याद कर लो, हनुमान जी का चिंतन करो, और जो तुम हनुमान जी का चिंतन करोगे तो हनुमान जी तुम्हारी चिंता करेंगे। चिंता, पैर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैर 9 गिरा हैं, नहीं एक ना एक गिरा सबको लगा रहता, किसी को राहु किसी को केतु, और 9 गिरा हैं, और आगे शनिवार लिखा है। शनि बड़ा विचित्र होता है। और हनुमान जी जब लंका में गए तो शनि को रावण पांव में डाले और पीठ पर पैर रख के बैठा था। हनुमान जी ने कहा, गुरु भाई तुम्हारी ये दुर्दशा, बोलो तुम तो 7.5 बन के जैसे लग जाते हो उसका चौपट कर देते हो। ढैया 7.5 जिसके लग जाते महाराज उसको चौपट कर देते हो। और ये क्या हो रहा है? एक को 7.5 लग गया, पंडित जी के पास गया, पंडित ने कहा जाप करा लो, 1100 रुपया लगेगा। वो बड़ा होशियार था, बोले 1100 नहीं है महाराज। पंडित ने सोचा जजमान जा रहा है, इसलिए कहा 500 में काम चल जाएगा, जाप हो जाएगा। वो बोला 500 ही नहीं है तो 250 दे देना। बोला 250 भी नहीं है। तो पंडित को गुस्सा आया, बोला तुम तो बहादुर हो, तुम्हारा शनि क्या बिगाड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अरे जिसके पास कुछ होता है उसका बिगाड़ता, तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चले जाओ। आज शनि देव रावण के पांव के तले पड़े, रावण पैर रख करके बैठा है। महावीर बजरंगी हनुमान ने कहा, शनि देव तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। शनि देव ने कहा, मेरी दृष्टि में चमत्कार है। और ये रावण मुझको उल्टा लिटा करके पीठ पर पैर रखकर बैठा है और दृष्टि तो नीचे जा रही, नीचे। महाराज सीधा करा दो तो तुम्हें लंका जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं ही जला करके राख कर दूंगा। अच्छा, सबने साथ दिया लंका में। जो हनुमान जी ने लंका जलाई ना, उसमें सबने साथ दिया। हनुमान जी ने कहा अभी हाल सीधा करा था, अभी हाल। हनुमान जी ने कहा, हे राक्षसेंद्र रावण, बताओ ये शनि तुम्हारा कौन है? रावण बोला, दुश्मन। अच्छा, तो एक बात बताओ, दुश्मन की पीठ पर पैर रखकर बैठा जाता है कि छाती पर? रावण बोला, छाती पर। तो सीधा करा। और जैसे शनि को सीधा कराया और बाबा जी ने कलम चलाई, उलट पुलट लंका सब जारी। शनि को उल्टा पुल्टा कराया और दृष्टि पड़ी तो सारी लंका जल करके राख हो गई। उलट पुलट लंका सब जारी, उन परा पुन सिंधु मझारी। सामने साथ दिया था। हनुमान जी जब लंका जला रहे थे तब रावण राक्षसेंद्र रावण ने आवाज दी, ए इंद्र, तू मेरे बेटा की कैद में रहा है, जेल में रहा है, और देखता नहीं है लंका में अग्नि लगी है, लंका जल रही है, और तू जल वृष्टि नहीं करवा रहा है, कल तेरी पेशी हो जाएगा। इंद्र को ललकारा। इंद्र ने मेघों से कहा, भैया चले जाओ, नहीं कल हमारी खैरियत नहीं है, चले जाओ। मेघ जल भर करके आ गया। हनुमान जी ने कहा, अच्छा हम देवताओं का काम करने आए हैं और तुम राक्षसों का काम करने चले। हम लंका जलाने आए हैं और तुम बुझाने चले आए। अरे मेघों ने कहा, महाराज बरसने तो दो। बोले, क्या बरसने दो? कहा, उसी समुद्र में मिलता है जल और उसी इराक ईरान में मिलता पेट्रोल। आज जल लेकर नहीं आए, आज तो पेट्रोल लेके आए। पेट्रोल, अब पेट्रोल बरसेगा तो बचेगा कुछ? बोलो। और जब पेट्रोल बरसा महाराज तो बाबा जी ने लिख दिया,
उलट पुलट लंका सब जारी, सब लंका जल करके खाक कर दी, सब लंका को जला दिया, सब ने साथ दिया, सब लंका जली है। और लंका जला करके श्री हनुमान जी ने रावण को तहलका मचा दिया है महाराज, पूरी लंका को जला करके खाक किया है श्री हनुमान जी ने। और जब से पूछा गया, राम जी ने पूछा कि ये लंका किसने जलाई, हनुमान जी ने कहा हमने नहीं जलाई। कहा देखो जलाई हनुमान जी ने, कह रहे हमने नहीं, कहा हमने नहीं जलाई। फिर महाराज नाम नोट करो जिनने जलाई, आपके प्रताप से, सीता के संताप से, विभीषण के त्रास से, और रावण के पाप से, और हमारे बाप से। हमारे बाप से पूछो क्यों चले मरुत 49, उसी समय वो तूफान रूपी पवन चला कि सब लंका जल कर के राख हो। हवा ना चले तो एक ही घर जल के रह जाता। इसलिए हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई, लंका जलाने वाले आपके प्रताप से, सीता के संताप से, विभीषण के त्रास से, रावण के पाप से घर जलता है। और मेरे बाप से, इनसे पूछ लो किसने जलाई, इन्हीं लोगों ने जलाई, हमने लंका नहीं जलाई। और मंदोदरी कहती है राक्षसेंद्र रावण, वो बंदर कोई कपड़े लेकर नहीं आया, तेल लेकर नहीं आया, माचिस लेकर नहीं आया, और घी लेकर नहीं आया, कुछ सामान लेके नहीं आया था, वो तो खाली आया था, रामादल से खाली आया था। और तुमने सारी व्यवस्था दे दी। बोलो तुमने अपने ही कपड़ा, अपने ही घी, अपने ही तेल, अपनी माचिस, अपनी लग, जब तुमने व्यवस्था दी है तो वो जला के चला गया है। इसलिए बाबा कहते चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है परसित जगति उजियारा। सतयुग में वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन त्रेता में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु तर तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। ऐसा स्वामी मिलेगा जो वृक्ष के नीचे बैठा है और हनुमान वृक्ष के ऊपर बैठे, पूंछ नीचे लटक रही है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कहो तो इनको अनुशासन नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बोलो अरे आप नीचे बैठे ऊपर और पूंछ ही वही ऊपर संभाल लेते, पूंछ नीचे लटक रही है। भगवान ने कहा बैठे रहने, क्यों नारद जी आएंगे तो नारद जी को हम बता देंगे। नारद जी ने कहा था परम सुसंत न सिर पर कोई, और भावय मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, अब तुम परम सुसंत हो। आज नारद जी को बता देंगे कि हमारे सिर पर भी कोई बैठा है, देख लो। और लक्ष्मण जिस समय में चलने लगा अयोध्या से, तो मैंने अपनी माँ कौशल्या से कहा था पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है, और मेरा भाई भरत छोटा है इसलिए उसे अयोध्या का राज दिया, छोटा राज। और जंगल का राज तो जहां तक जंगल वहीं तक रहा, जंगल का राज मुझे दिया है। और जब मैं जंगल का राजा हूं तो मेरे ऊपर छत होना चाहिए, अगर राजा के ऊपर छत नहीं तो काय का राजा। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण इस जंगल में छत्र की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हनुमान जी ने ऊपर बैठ करके पूंछ का छत्र बना दिया है, ये हमारी छत्र छाया कर रहे हैं। ये तो त्रेता का दृश्य है। द्वापर का दृश्य बड़ा विचित्र है। एक और कौरवों की सेना खड़ी है, एक और पांडवों की सेना खड़ी है, और भगवान ने बीच में जाकर के रथ खड़ा कर दिया और गीता का उपदेश देने लगे। भगवान के यहाँ भेदभाव नहीं होता, चाहे कौरव सुन लें उनका कल्याण हो जाए, चाहे पांडव सुन लें उनका कल्याण हो जाए। सबका कल्याण जो चाहता है वही तो परमात्मा है, उसी के तो सब जीव हैं। इसलिए परमात्मा सब जीव का कल्याण चाहता है।
आज भगवान गीता का उपदेश दे रहे, लेकिन गजब की बात है, दुनिया में एक ही जगह ऐसी है जहां वक्ता नीचे बैठा है और श्रोता ऊपर बैठा है। नहीं, नियम यह है कि वक्ता ऊंचाई पर बैठता है और श्रोता नीचे बैठता है। तो सीधा श्रोता का छोटा है, छोटा वोटा नहीं है, बड़ा है। और वक्ता तो चौकी पर बैठता है इसलिए चौकीदार है, और श्रोता जमीन पर बैठता है इसलिए जमींदार है। जमींदार बड़ा होता है। और समझ लो, श्रोता कम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर है। जब श्रोता इस राम कथा रूपी पंडाल में प्रवेश करता है, उसका चरण जैसे राम कथा रूपी गंगा में आया तो वो विष्णु बन गया। क्यों? यहाँ राम कथा रूपी गंगा बह रही है, ये राम कथा रूपी गंगा बह रही है, और राम कथा रूपी गंगा में प्रवेश किया कि वह विष्णु बन गया। और जब वो बैठ गया, ये राम कथा उसके ऊपर से बहने लगी तो वो शंकर बन गया। क्यों? भगवान शंकर के ऊपर से गंगा बहती है और श्रोता के ऊपर से ये राम कथा रूपी गंगा बहती है प्यारे, इसलिए वो शंकर बन गया। आया तो चरण पड़ा तो विष्णु बन गया, और जब बैठ गया तो उसके ऊपर से राम कथा रूपी गंगा बहने लगी तो वो शंकर बन गया। और जब उसने राम कथा सुनी तो अपने हृदय रूपी कमंडल में रख ली। जैसे ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भगवान के चरणों का प्रक्षालन करके रख लिया था, इसी प्रकार श्रोता भी राम कथा को सुन करके अपने हृदय रूपी कमंडल में रख करके घर चले गए तो ये ब्रह्मा बन गए। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर श्रोता होता है। लेकिन एक ही दृश्य ऐसा है जहां वक्ता नीचे बैठा है, श्रोता ऊपर बैठा है, और वक्ता भी कोई साधारण नहीं है। अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान कृष्ण वक्ता बने। बोलो, गीता का उपदेश दे रहे हैं लेकिन सारथी बने, अर्जुन के सारथी हैं, और सारथी का स्थान नीचे है, और महारथी बना बैठा अर्जुन बैठा है ऊंचे पर, और जो अर्जुन के पताका लगा उसमें हनुमान जी बैठे इतनी ऊंचाई पर। जब भगवान गीता का उपदेश देने लगे तो अर्जुन को शर्म लगी कि भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं और मैं ऊपर बैठे सुनूं। इसलिए रथ का पीछा हिस्सा नीचा होता है, वहां अर्जुन खड़ा हो गया और गीता का उपदेश सुनने लगा। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे तो शर्म लगी, आप गीता का उपदेश दे रहे हैं और मैं ऊंचे बैठ करके सुनूं, इसलिए मैं रथ के नीचे हिस्से पर खड़ा हो गया और गीता का उपदेश सुन रहा हूं। आप हनुमान जी को भी समझाएं, ये पताका में बैठे हैं और इतनी ऊंचाई पर बैठ करके गीता का उपदेश सुन रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, अर्जुन मैं जो तुम्हें गीता सुना रहा हूं, यह पूरा गीता हनुमान ने अपने जीवन चरित में उतार लिया है, और जिन्होंने पूरा गीता अपने जीवन चरित में उतार लिया है उनको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठ करके गीता का उपदेश सुन सकते हैं। जिनका पूरा जीवन ही गीता है वो तो करके आ रहे हैं, त्रेता काल में करके आ रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज चारों युगों में, अब कलयुग आ गया। आप कहोगे कलयुग में बताओ कहां है, तो चले जाओ अयोध्या जी, कनक बिहारी सरकार कनक भवन में नीचे बैठे हैं और हनुमान गढ़ी पर हनुमान ऊंचे बैठे। गढ़ी किसकी होती है? राजा की। तो कलयुग का राजा कौन है? हनुमान जी। इसलिए तो हनुमान गढ़ी पर बैठे, इतनी ऊंचाई पर बैठे। इसलिए बाबा ने लिखा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों में यदि किसी देवता का प्रताप है तो श्री हनुमान जी महाराज का है। और महाराज हमारे आपके कितने परमात्मा के संकट को दूर करने की शक्ति श्री हनुमान जी महाराज है, जो परमात्मा की समस्याओं का समाधान कर देता है। बोलो,
जो परमात्मा श्री राम की समस्याओं का जिन्होंने जीवन में समाधान किया है, वो हमारे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, समाधान कर सकते हैं। और सबसे बड़े तांत्रिक हैं, ये भी समझ लो, दो ही देवता तांत्रिक हैं, या तो भगवती दुर्गा या हनुमान जी। आप कहोगे तांत्रिक का प्रमाण कहाँ है? हनुमान जी जब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जही तई अगणित जोधा, गयो दधानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। जाओ, दशानन रावण के यहाँ गए तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले तंत्र कर दिया। हनुमान जी ने मंदोदरी की चोटी लेकर के रावण की चोटी से बांध दी और तंत्र कर दिया कि ये खुलेगी नहीं। और मंदोदरी के हाथ पर लिख करके चले आए। क्या लिख कर चले आए? कि सभा लगवाओ। उस सभा में मंदोदरी रावण के गाल में 100 चांटा मारे तब ये गांठ खुलेगी, लिख करके चले। जब दोनों जगह तो गांठ बंधी। रावण ने राक्षसों को बुलवाया, कहा इसे काटो, नहीं कटी, छूटने से नहीं छूटी। बोले अब क्या करें? कहा, एक राक्षस बोला महाराज रानी जी के हाथ पर कुछ लिखा है। बोले जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है? कहा ये लिखा है कि ये महारानी गाल में 100 चांटा मारे, 100 चांटा मारे, सभा लगवाओ। ऐसे ही नहीं मारे, सभा लगवाओ और सभा में 100 चांटा मारे तो गांठ खुल जाएगी। रावण ने कहा यही भी उपाय कर लो। और सभा लगवाई गई और सभा में रावण ने कहा मंदोदरी शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। मंदोदरी ने 100 चांटे मारे तब गांठ खुल गई। इसलिए सबसे बड़े तांत्रिक श्री हनुमान जी महाराज हैं, साधारण नहीं है। दो ही देवता तांत्रिक हैं, या तो भगवती दुर्गा, इसलिए तांत्रिक विद्या करने वाले इन्हीं दो देवताओं के पास मिलेंगे। राम जी के मंदिर में नहीं मिलेंगे, कृष्ण जी के मंदिर में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो हनुमान जी के यहाँ मिलेंगे या भगवती दुर्गा के यहाँ मिलेंगे। इसलिए सबसे बड़ी तांत्रिक विद्या कर जानने वाले, कोई भी समस्या हो, इसीलिए तो हम कहते अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट है संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन के वचन ध्यान जो लावे। महाराज पैसा नहीं है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जान की माता। अरे सब सुख लहाई, बाबा गोस्वामी जी ने अंतिम लिख दिया, सब सुख लहाई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बोलो, यदि जीवन में सब सुख चाहते हो, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे आदि दैविक सुख हो, कोई भी सुख तुम्हारे जीवन में चाहते हो तो श्री हनुमान जी की शरण में चले जाओ। सब सुख लहाई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पैर किसी चीज का डर नहीं है। नहीं जानते हो, आगे फौज चल रहा है, पीछे चल रहा है, अगल बगल चल रहा है, और कहीं से बिलैया कूद जाए तो उन्हें डर लगता है, कूद जाते हैं। एक व्यक्ति तो गजा बंदूक लिए था, बंदूक लिए था और बोला नाम क्या है? बोले बहादुर सिंह, नाम बहादुर सिंह। और बंदूक लेकर कांप रहा था। पूछा कांप क्यों रहे हो? बोले कुत्ते भौंक रहे। मारे बहादुर सिंह, नाम बहादुर सिंह और बंदूक भी टंगी है। इसलिए बाबा कहते सब सुख लाही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यदि किसी से नहीं डरना है, और रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए 24 घंटा श्री हनुमान जी महाराज का चिंतन करो, वो तुम्हारी चिंता करेंगे और घबराने की बात नहीं है। कोई भी संकट जीवन में आए, उनके चरणों में वंदन और प्रणाम करके अर्जी लगा के सारे कार्य तुम्हारे हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे देवता हैं, इसलिए बाबा ने लिखा चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम। आइए प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम। जय राम 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 सीता राम राम जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ माता के जय हो भारत माता के जय हो सत सनातन धर्म के जय हो वैदिक सनातन धर्म के जय हो ओम हर हर महादेव बम श्री सीताराम जू की आरती गाओ। श्री सीताराम जू की आरती गाओ। आरती गाओ राजा राम को मनाओ। श्री सीताराम जू की आरती गाओ। श्री सीताराम जू की आरती गाओ। आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं। आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं। माँ में अंगे में जनक लली हे है। माँ में अंग में जनक लली है। नाए अंगे में लखन बली है। उन चरणों में बलि बलि जाऊं। उन चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री सीताराम जू की आरती गाऊं। श्री सीताराम जू की आरती गाऊं। आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं। आरती गाऊं राजा राम को मनाऊं। रामायण जी की आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। तीरथ कल तिललित सियपी की। तीरथ कल ललित सियपी की। तीरथ कल तिललित सियपी की। आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। मुख सनकादि शेष हर सारद। भरण पवन सुत की रतनी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गाँव शास्त्र सब ग्रंथन गोरख। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंत सम्मत सभी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। रामायण जी की आरती रामायण जी की। गावत संतत संभवानी। हरुवट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ग बकानी। आर्य पुण्य करुण देवी की। रामायण रामायण जी की आरती रामायण
की कलिमल हरण विषय रस की सुबह श्रृंगार मुक्ति जुगती की भुलन रोग मूड़े हमें की आत्मा से सब विद तुलसी की रामायण जी की आरती रामायण की शंकर भोलेनाथ तुम्हारी आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तार दे जग जननी माँ अम्बे तुम्हारी आरती गर्जनी माँ अम्बे तुम्हारी आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तार दे हे वासुदेव भगवान तुम्हारी आरती वासुदेव भगवान तुम्हारी आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तार दे हे अंजन सुत हनुमान तुम्हारी आरती हे पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी आरती हे भी सरकार तुम्हारी आरती बालाजी सरकार तुम्हारी आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तार दे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च भ्राता त्वमेव त्वमेव ज्ञानवरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानि गम्यं जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान संकट मोचन कृपानिधान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान संकट मोचन कृपानिधान संकट मोचन कृपानिधान बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले शंकर भगवान की जय हो बोले दुर्गा मैया की जय हो साचे दरबार की जय हो बोले वासुदेव कृष्ण भगवान की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो बोले बालाजी सरकार की जय हो बोले जगत गुरु महाराज की जय हो बोले धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय हो गंगा मैया की जय हो गौ माता की आज के मानस सम्मेलन की आए हुए समस्त भक्तों की सभी के परिवार की जय जय सीताराम हर हर